आए हुए तमाम लोगों का भी यही मांग है कि पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब उनको भारत रत्न दिया जाए। इंशाअल्लाह अगली बार जब हम आएंगे तो भारत रत्न नाम से उनको नवाजा गया होगा। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कपिल कला केंद्र ने मोहम्मद रफी के लिए भारत रत्न मांगा। मुंबई से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार के साथ मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई, स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफी को 44वीं पुण्यतिथि पर कपिल कला केंद्र की तरफ से सांता क्रूज पश्चिम कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी आत्मा की शांति के लिए मौलाना मोहम्मद अनस बांगी ने फातिहा पढ़ी। इस मौके पर भाजपा नेता मुंबई के पूर्व उपमहापौर बाबूभाई भवानजी, मुंबई कांग्रेस के नेता डॉक्टर सत्तार खान, संस्था अध्यक्ष कपिलदेव खरवार, सचिव सचिन पिल्लई, संगीतकार अमरेश शाहाबादी, मोहम्मद हनीफ खान, विजय दुबे, मास्टर पृथ्वी, स्नितिक, परशुराम गोलार, मनोज कनौजिया, अनवर उस्मानी, मुस्लिम पठान, मोहम्मद मुकीम शेख आदि उपस्थित थे। गौरतलब बात यह है कि कपिल कला केंद्र गत 40 सालों से भारत सरकार से मोहम्मद रफी के लिए भारत रत्न का सम्मान देने की मांग कर रहा है। खुशी और दुख दोनों ही बात है। ये खुशी है कि हम कपिल कला केंद्र के माध्यम से यहाँ इस कब्रिस्तान में पिछले 40 साल से आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिसमें तमाम लोग हमारे संस्था के आते हैं, अतिथि लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और हम इतने अनवरत साल से श्रद्धांजलि देते हुए भारत सरकार से हम मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। ये खुशी की बात है। और दुख इस बात का है कि आज हमारे बीच से गए उनको 44 साल हो गए। 44 साल हो गए और 44 साल के बाद एक मैं ही नहीं, मुंबई के अलावा देश के कोने कोने से लोग आते हैं और आकर को उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज मैं ज़्यादा न कुछ बोलते हुए मैं लोगों से बुलवाना चाहता हूँ। एक तो हमारे आज के प्रमुख अतिथि ऐसा समझ लीजिए कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले जी के रूप में यहाँ मुंबई के डिप्टी उप महापौर बाबूभाई भवान जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो आए हैं और एक हमको लिफाफा उन्होंने दिया है। और वो क्या पता क्या लिफाफा में क्या लिखा है, क्या रखा है, वही बताएंगे, देंगे जब तक मैं बताऊंगा कि उस लिफाफे में क्या है। मैं कपिल कला केंद्र के महासचिव और मुंबई कांग्रेस के नेता डॉक्टर सत्तार खान साहब हैं, यहाँ आए हुए हैं। मेरे सामने सचिन पिल्लई जी हैं, हमारे संस्था के सेक्रेटरी हैं। एक बच्चा स्नितिक आप देख रहे हैं जो हर साल आके मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें गीतों से श्रद्धांजलि देता है। मैं ज़्यादा न कुछ करके मैं अंत में 2 मिनट के लिए आभार व्यक्त करूंगा। आज हमारे देश के बहुत ही लाडले मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तमाम लोगों के दिल के अंदर वो बसे हुए हैं, क्योंकि उनका जो गीत था उस गीतों के अंदर हर तरह का संदेश, और उनके गीत से मुर्दा भी जिंदा हो जाते थे, ऐसा उनकी गीत की सजावट थी। और कौमी एकता का बात हो, देशभक्ति की बात हो, धर्म के गीत हो, उनका हृदय बहुत विशाल था। वो सर्वधर्म समभाव में मानते थे। आज भी मुझे एक गीत याद आ रहे हैं, हम लोग सब मिल के वो गाएंगे, शुरुआत करेंगे। आज ये जो बात है, ये जो संदेश है, उनका जो आवाज़ है, हर दिल को छू जाने वाला आवाज़ है। आज इसकी ज़रूरत है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जिस तरह से वातावरण बन रहा है, उस वातावरण को
एक गीत द्वारा समापन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आज के दिन हम लोग जो है उनका जो संदेश है गाना द्वारा, गीत द्वारा, उनका रचित जो गीत था उसके द्वारा यही संदेश है, हमें इंसान बनना है और इंसान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। जब इंसानियत आएगी तो एक दूसरे की अपन सेवा कर सकेंगे, एक दूसरे के प्रेम बांट सकेंगे, एक दूसरे में भाईचारा पैदा कर सकेंगे। यही उनका संदेश रहा है और आज के दिन मैं यही चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके मोहम्मद रफ़ी जी का जो आवाज़ था, जो उनका दिल की तमन्ना था, हम लोग कपिल कला केंद्र जो है बहुत ही सालों से काम कर रहे हैं। आज मोहम्मद रफ़ी जी जो है 40 साल हो गए, 44 ईयर्स हो गए, लेकिन आज भी वो हमारे दिल से निकले हुए नहीं है। आज छोटा बच्चा भी उनको मानते हैं, बड़े वयोवृद्ध लोग भी मानते हैं, हर इंसान उनको मानते हैं। तो आज के दिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही होगी कि हम सभी लोग मिलके भाईचारा का जो संदेश है उनका वो पहुंचाए, घर घर पहुंचाए और नफरत जो चल रहा है नफरत को खत्म करे और भाईचारा स्टार्ट करे। धन्यवाद, जय हिंद। आज पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब का दिन है और 44 साल से 44 ईयर से कपिल कला केंद्र हमेशा उनको याद करते हैं और उनकी जो मांग है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत सरकार भारत रत्न से उनका बहुमान करे और इसके लिए खास करके मुझे पत्र केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के मंत्री रामदास आठवले जी ने दिया है, जो सामाजिक न्याय मंत्री है। दिनांक 31 जुलाई 2024 पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब को जाहिर अभिवादन। पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा का आयोजन माननीय श्री कपिल देव खरवार जी ने किया है। वो इस संस्था के अध्यक्ष है, जो संस्था जो महान काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए उनको उनकी बात लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। उसी के साथ साथ उन्होंने कई सालों से उनकी मांग है कि पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब उनको भारत रत्न दिया जाए। यहाँ आए हुए तमाम लोगों का भी यही मांग है। मैंने देखा इस विभाग के आमदार आशीष सेलार, उन्होंने भी एक रास्ते का नाम, चौक का नाम भी मोहम्मद रफ़ी चौक रखा है। तो हे जो है कोई एक धर्म के आदमी नहीं थे, वो सभी धर्मों के लिए काम करते थे। उनका एक एक गीत में सब धर्मों का बात थी। उन्होंने कभी धर्म के अंदर दीवार नहीं रखी, कोई खाई नहीं पाया, नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्रेम की बात और इंसानियत की बात की है। मुझे एक गाना याद आता है, आप सभी को मालूम होगा, ये बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही फेमस गाना हुआ था। और उनका गाने का बोल इस तरह से है, न मैं हिंदू बनूंगा न मैं मुसलमान बनूंगा। अभी राग में अपन सब सारे लोग बोलेंगे। आज ये गीत पूरे विश्व को बहुत ही जरूरत है। उनकी जो बात है आज पूरे विश्व में जिस तरह से चल रहा है, युद्ध चल रहा है,
एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत कर रहा है, वो नफरत करने का जो काम चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए उनका आवाज़, मोहम्मद रफ़ीक साहब का आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाने का काम आपके चैनल द्वारा लोगों तक पहुंचाए, यही मेरी आज अपेक्षा है। और मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलके इस महान हस्ती संपूर्ण, जब उनका गाना चलता है तो अपने आप में जवान आदमी भी और जवान हो जाता है बूढ़ा भी जवान हो और मुर्दे में भी जान डालने का काम हमेशा मोहम्मद रफ़ीक साहब ने किया है। और तो पत्र का अगला अंश जरूर पढ़ाइए, पढ़िएगा, भूलिएगा। और इसी के साथ साथ लास्ट में उन्होंने लिखा है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ीक साहब भारत रत्न से सम्मानित से गौरवने की मांग समस्त उनसे प्यार करने वाले लोगों ने की है और मुझे भी उनको भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसा लगता है। ऐसे महापुरुष, पूजनीय गायक, कलाकार, पद्मश्री, शौर्य सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब को मैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जाहिर अभिवादन करता हूँ। तो हमारे चैनल वालों को पत्र दिखा दीजिए सामने से, 1 मिनट के लिए रखिए, वो पत्र दिखाइए। हाँ, कर लेंगे वो। जब तक सूरज चांद रहेगा मोहम्मद रफ़ी साहब अमर रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा मोहम्मद रफ़ी साहब अमर रहेंगे। और मैं इसी कड़ी में चाहता हूँ कि सत्तार भाई मोहम्मद रफ़ी के बारे में कुछ बोलें। हमारा जो चांद है डूबकर वैसे 44 साल हो चुके हैं। कपिल कला केंद्र जो हमारा है पिछले 40 साल से मुसलसल मांग कर रहा है कि जो हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब है इनको भारत रत्न देकर नवाजा जाए। ये हमारी मुसलसल कोशिश चल रही है। ये प्रोग्राम हर साल हमारा यहाँ होता है। आज हमारे मुख्य अतिथि बाबू भाई भवान जी जो है, जिनको उनकी पहचान कराने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और भारत देश में बाबू भाई का नाम है। आज वो स्वयं यहाँ आए हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब, उन्होंने खास करके भारत रत्न मिलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब को पत्र दिया है। उस पत्र को उन्होंने आज यहाँ पढ़कर सुनाया भी है। इंशाल्लाह अगली बार जब हम आएंगे तो भारत रत्न नाम से उनको नवाजा गया होगा, ऐसी उम्मीद करके हम अगली बार आएंगे। हम सब हर साल आते हैं। हमारे बाद कुछ रफ़ी साहब को चाहने वाले जो लोग हैं, गायक हैं, वो अपने अपने कलाम पेश करेंगे, अपना गाना भी सुनाएंगे, जिससे आप सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपकी सत्तार भाई, आपकी मनोगत का मैं ध्यान रखा हूँ। इतने लोग हसरत से आते हैं कि रफ़ी साहब के पास एक लाइन गा दें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा जग जीत लिया। और वो लगता है कि एक लाइन का गीत, वो उस गायक के लिए जो भी गायक गाता है उसको एक लाइन का गीत गा के वो रफ़ी साहब का बहुत सारा आशीर्वाद ले जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो गायक जो एक लाइन गा के जाता है वो बहुत सारा आशीर्वाद रफ़ी साहब को मिलता है, लेके जाता है। मैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी का अभिनंदन करता हूं कि जो पिछले विगत कई वर्षों से लिख रहे हैं भारत रत्न मिले, इस बार वो उठाएंगे। इसके अलावा हमारे समाजवादी पार्टी के 15 सांसद लोग जो होटल में यहाँ आए थे मुंबई में, उन्होंने भी वादा किया उठाने के लिए। BN तिवारी जी का मैं जरूर उल्लेख करूँगा कि टेक्नीशियन, फिल्म टेक्नीशियन में कुछ 20,000 लोग उनके अंदर में काम करते हैं, हर साल आते हैं। इस साल वो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से उन्होंने श्रद्धांजलि भेजी है और भारत रत्न की मांग भेजी है। और राजपति यादव जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र यादव, राजपति यादव कांग्रेस के, वो लोग हैं, उन्होंने भी संदेश भेजा है। और खास एक संदेश आया है, अभी अभी आया, कि शाहिद शेख ने चेंबूर से भेजा है मुझे व्हाट्सएप पर। और वो चेंबूर तालुका के अजीत दादा गुट के वो अध्यक्ष हैं और शाहिद शेख राष्ट्रवादी, अजीत दादा गुट राष्ट्रवादी के वो शिवाजीनगर तालुका के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि भारत रत्न की मांग की जाए, मैं उस मांग में शामिल हूँ। ऐसे कई लोग हैं और जितने लोग यहाँ हाजिर आए
सुबह से इमरान प्रतापगढ़ी ने भी लेटर मुझे दिया है, तारिक अनवर साहब उन्होंने भी लेटर दिया है, मुझे बहुत सारे लोगों का लेटर मिला है। उन तमाम लोगों का अभिनंदन तो करता ही हूँ। आज जितने लोग मोहम्मद रफ़ी के लिए गाना गाए, जो मोहम्मद रफ़ी के लिए आए यहाँ आए, उन सब लोगों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। जैसे अल्लाह ताला के लिए से दुआ करता हूँ कि रफ़ी साहब को सुकून मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मोहम्मद रफ़ी। जय रफी साहब। खास तरीके से मुकीम भाई हिंदुस्तान की आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं, वो उनका रहना चाहिए कि जो मीडिया के माध्यम से जो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी लगभग सारे पेपरों में कल 2 दिन 3 दिन तक छपता है। और आप हमारे गुजरात से मेरे मेहमान आए हुए हैं, ये इनको मालूम है कि रोज छपता है मोहम्मद रफ़ी के बारे में मेरे कार्यक्रम का, तो मैं मीडिया का भी आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो मेरी मांग के समर्थन में मेरा पब्लिसिटी करते हैं, मेरी बात को आवाम तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।